हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। आज हम लोग आईफोन 15 के नॉन प्रो मॉडल की अनबॉक्सिंग और फुल डिटेल्ड अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, जिसमें आपको हर चीज जो है मैं डिटेल में बताऊंगा। उसी तरीके से जैसे मैंने अपने आईफोन 15 प्रो मैक्स का ये जो नेचुरल टाइटेनियम वेरिएंट है इसकी अनबॉक्सिंग में दिखाया था। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी। नहीं देखी होगी तो ये वीडियो देखने के बाद देख लेना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। कितने स्पीड पे चार्ज होता है, यूएसबी टाइप सी से आप क्या कुछ कर सकते हो। और सेम चीज आज हम इस डिवाइस के वीडियो के अंदर भी आपको दिखाने वाले हैं। और साथ ही यहाँ पे एप्पल का ऑफिशियल सिलिकॉन केस भी मेरे पास है, तो इसको भी जो है चेक करेंगे। इसका भी एक रिव्यू बनाएंगे हम, और क्या आपको इन चीजों के लिए जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए वो सब बताऊंगा। साथ ही यहाँ पे सारे कलर्स जो है मेरे पास अवेलेबल है, चाहे वो नॉन प्रो मॉडल हो या फिर प्रो मॉडल हो, इसका अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि आप अंडरस्टैंड कर सके और सही कलर जो है अपने लिए चूज कर सके। तो गाइस, ये है मेरा आईफोन 15 इन ब्लू कलर बॉक्स। देख सकते हैं कैसा दिख रहा है। बहुत ही अच्छी मिनिमल पैकेजिंग जैसे एप्पल की हमेशा होती है। यहाँ पे इसकी एमआरपी लिखी है जो कि है 1,09,900 रुपीज, क्योंकि एक 512 जीबी वेरिएंट है। अगर यही 128 जीबी होता तो उसकी प्राइस होती 79,900 और 256 जीबी की प्राइस है 89,900। बॉक्स के बैक साइड पे यहाँ पे सबसे अच्छी चीज लिखी हुई है वो है असेंबल्ड इन इंडिया, यानी कि ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, जिसकी वजह से एप्पल इसके प्राइस को कंट्रोल में रख पाया है, बढ़ने नहीं दिया। तो चलिए इसका बॉक्स ओपन करते हैं आपके सामने। और ये सबसे अच्छी सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग जहां पे हम अपने आईफोन का बॉक्स जो है इस तरीके से उठाते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं ये बहुत ही ऑसम नया ब्लू कलर आईफोन 15 का। इसको आपकी इजाजत के साथ 1 मिनट के लिए साइड में रखता हूँ। और यहाँ पे बॉक्स के अंदर व्हाइट कलर का एप्पल स्टिकर और एक ब्रेडेड टाइप सी टू टाइप सी केबल मिल रही है। और यहाँ पे हम इसका पर्दा उठाते हुए और आप ही के सामने इसका फर्स्ट बूट भी कर देता हूं मैं। और ये आ गई हमारी हेलो वाली स्क्रीन, और स्वाइप अप करके बस इसको सेटअप करना है। आईफोन 15 के लुक जो है ड्रास्टिकली इंप्रूव हो गए 14 के मुकाबले, और लुक एंड फील जो है आउटस्टैंडिंग है। यहाँ पे जो ब्लू कलर है मेरे हाथ में, बाकी कलर्स बाद में आपको बताने वाला हूँ, सब देख लेंगे। ब्लू कलर के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं बैक जो दिया है ये कलर इन्फ्यूज्ड ग्लास का दिया हुआ है, यानी कि जो ग्लास पैनल है इसके बैक में कहीं और कलर नहीं है, इसके अंदर इन्फ्यूज्ड है कलर। तो यहाँ पे मैं अपने आईफोन 14 को साथ में लेके आता हूँ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसके ऊपर जो है ग्लास लगा हुआ है, ग्लास कलर्ड नहीं है लेकिन यहाँ पे ग्लास कलर्ड है। अगेन उसके ऊपर जो है एचिंग की गई है, जिसकी वजह से ये फ्रॉस्टेड फिनिश आपको देखने मिलता है। तो ये जो फोन है ऐसा लग रहा है इसको विदाउट केस ही इस्तेमाल करना चाहिए, इसकी एक्चुअल नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए। कैमरा के अतराफ के ग्लास में भी आप देख सकते हैं सेम कलर आपको देखने मिलता है। और सबसे अच्छी चीज यहाँ पे ये है कि इसके भी साइड जो है एल्यूमिनियम होने के बावजूद यहाँ पे इन्होंने कॉन्टोर दिया है, तो अंदर की तरफ मुड़े हुए है, चाहे बैक साइड देखो या चाहे डिस्प्ले की तरफ से आप इसको देखो। तो इसको पकड़ने का जो फील है इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम आईफोन 14। आईफोन 14 जब हम हाथ में पकड़ते थे तो ये थोड़ा सा चुभता था हाथ में शार्प एजेस की वजह से, लेकिन आईफोन 15 जो है काफी कमाल के फील किया जाता है। मतलब बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल बना दिया एप्पल ने इसको होल्ड करने के लिए। और यहाँ पे बैक ग्लास जो है बिल्कुल भी कर्व नहीं है, तो ये इसकी स्पेशलिटी है, ये इसकी खासियत है, और यही इसको इतना खूबसूरत भी बनाती है। बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन था कि साइड जो है ये टाइटेनियम के साइड, इसके टाइटेनियम के नहीं है, इसके एल्यूमिनियम के ही है। टाइटेनियम के साइड जो है आपको 15 प्रो प्रो मैक्स में देखने मिलेंगे। और अगर 14 के ब्लू और 15 के ब्लू को कंपेयर करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 14 का ब्लू 15 के ब्लू के सामने कितना ज्यादा डार्क है, लेकिन 15 का ये ब्लू कलर मुझे काफी अच्छा लगा। और आउटडोर्स में भी, धूप में भी आप देखेंगे तो काफी खूबसूरत दिखता है। बाकी दोस्तों बटन प्लेसमेंट इज एग्जैक्टली द सेम, और यहाँ पे जो है यही म्यूट स्विच आपको देखने मिलता है जिससे आप फोन को साइलेंट कर सकते हैं। यहाँ पे एक्शन बटन नहीं है, वो प्रो मॉडल्स के लिए रिजर्व्ड है। इसमें भी IP68 की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस मिलती है, तो बिंदास आप इसको पानी में भिगाओ, कुछ भी करो, कोई इशू नहीं है। आईफोन 15 के बहुत बड़े चेंज और इंप्रूवमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, जो है इसका डिस्प्ले। देखिए डिस्प्ले का साइज तो सेम है 6.1 इंचेस, और प्लस में आता है 6.7 इंचेस, लेकिन यहाँ पे ये नॉच को हटा के एप्पल लेके आ गया है डायनामिक आइलैंड। अब डायनामिक आइलैंड को ऐसी चीज नहीं है जिसको आप जानते नहीं है, बट ये काफी एक यूजफुल चीज है, और इससे आप जो है काफी फायदा उठा सकते हो, और काफी एक फ्रेश और न्यू लुक भी आपको देता है। एक टाइमर सेट करता हूं, देखिए बाहर निकल गया टाइमर, सीधा डायनामिक आइलैंड में चला गया। और ये डायनामिक आइलैंड जो है इंटरैक्टिव भी है, यहीं से पॉज, यहीं से स्टॉप कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे लाइव एक्टिविटीज भी आपको देखने मिलती है, तो आपके लॉक स्क्रीन पे भी ये दिखाते रहेगा। फोन को अनलॉक रखने की जरूरत नहीं, यहीं से इसको स्वाइप करके डिसमिस कर सकते हो। और ये ऑलमोस्ट हर एप्लीकेशन में काम करते हैं। जैसे यहाँ पे एप्पल म्यूजिक स्वाइप अप किया तो यहाँ पे डायनामिक आइलैंड में चला गया, और डायनामिक आइलैंड अगेन यहाँ पे इंटरैक्टिव होने की वजह से आप यहीं से इसको पॉज फॉरवर्ड वगैरह कर सकते हैं। और स्पोर्ट्स लवर्स के लिए भी काफी अच्छी चीज होती है। बट जो मैं इंप्रूवमेंट की बात कर रहा था, ये डायनामिक आइलैंड में ही नहीं आया है, डिस्प्ले की ब्राइटनेस में भी आया है। तो पहले जो आईफोन 14 था उसमें 800 निट्स तक जाता था टिपिकल ब्राइटनेस, इसमें 1000 निट्स है। आईफोन 14 में HDR ब्राइटनेस 1200 निट्स थी, इसमें 1600 निट्स है। आईफोन 14 1000 निट्स की ब्राइटनेस आउटडोर्स में भी देता था, लेकिन ये पीक ब्राइटनेस देता है आउटडोर्स में 2000 निट्स की। और ये एग्जैक्टली सेम है आईफोन 15 प्रो और प्रो मैक्स जितनी। तो अगर आप प्रो मॉडल के लिए एक्स्ट्रा पैसा स्पेंड नहीं करना चाहते हो, तब भी यू आर गेटिंग सेम डिस्प्ले एक्सेप्ट फॉर
वन थिंग जो कि है इसका रिफ्रेश रेट। तो यहाँ पे आपको प्रो मोशन की टेक्नोलॉजी नहीं दी गई है, यहाँ पे आपको सेम 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने मिलता है जो आईफोन 14 के अंदर भी था, लेकिन मुझे ये लैग ही नहीं लगता। लेकिन हाँ, डेफिनेटली अगर आपको 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट की आदत है तो आपको ये उतना पसंद नहीं आएगा जितना एक प्रो मोशन डिस्प्ले वाला आईफोन। और प्रो मोशन में और इसमें कितना डिफरेंस है तो यहाँ पे आपको देख के अगर समझ में आता है तो देख लीजिए। मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ और ये डिफरेंस रहता है रिफ्रेश रेट के अंदर। अब परफॉर्मेंस की बात कर लेते हो स्पेसिफिकेशंस की, तो आईफोन 14 के मुकाबले 15 में आपको डेफिनेटली परफॉर्मेंस बम्प देखने मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एप्पल का A16 बायोनिक चिपसेट है और 14 के अंदर A15 था। A16 बायोनिक चिपसेट वही है जो आपको आईफोन 14 प्रो और प्रो मैक्स में देखने मिलता था, और इसी के साथ यहाँ पे 6GB का रैम भी है जो अगेन सेम है आईफोन 14 और 14 प्रो मैक्स के जितना ही। लेकिन मैं हमेशा बेंचमार्क्स पे जो है फोकस करता हूँ ताकि हमको पता चले कि एक्चुअल में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। तो यहाँ पे सीपीयू का स्कोर देख सकते हैं, सिंगल कोर में आपको 150 पॉइंट का फर्क देखने मिल रहा है और मल्टी कोर स्कोर में ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स आपको ज्यादा देखने मिलते हैं आईफोन 15 में 14 के मुकाबले। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो प्रोसेसिंग पावर है वो बढ़ गया है, और यहाँ पे जीपीयू में भी आपको इंप्रूवमेंट देखने मिलने वाला है। 12,920 का स्कोर था आईफोन 14 का और यहाँ पे 13,110 का स्कोर है आईफोन 15 का। इसकी वजह से आपको परफॉर्मेंस में कभी भी कॉम्प्रोमाइज करना नहीं पड़ेगा, चाहे कोई भी एप्लीकेशन आप ओपन करें आपको दिक्कत नहीं आने वाली इसमें। और कंटेंट क्रिएटर हो या आपका कोई भी जो है हाई एंड का काम है वो भी आप इस पे इजीली कर पाएंगे। अब ये जो स्पेसिफिकेशन में बम्प आया है इसकी वजह से आपको गेमिंग परफॉर्मेंस डेफिनेटली बेटर देखने मिलेगा व्हेन कंपेयर्ड टू आईफोन 14 सीरीज। और मैंने इसके ऊपर एक गन्स ऑफ बूम नाम का गेम खेल के देखा। अब क्योंकि यहाँ पे डिस्प्ले जो है ये 60 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट देता है, तो ये गेम आप 60 FPS पे ही खेल पाएंगे, 120 FPS तक भी खेल सकते हैं इस गेम, लेकिन डिवाइस ने उसको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन गेम देख सकते हैं, गेम प्ले एकदम स्मूथ था, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई लैग वगैरह कुछ भी महसूस नहीं हुआ, फ्रेम ड्रॉप महसूस नहीं हुआ। लेकिन ये चीज बिल्कुल भी नहीं है कि इसके ऊपर भी रेसिडेंट इविल 4 वगैरह वो सारे गेम्स चलेंगे। वो है आईफोन 15 प्रो मैक्स के लिए, क्योंकि उसके अंदर रैम भी ज्यादा है और उसके अंदर जीपीयू भी ज्यादा पावरफुल है और उसके अंदर चिपसेट भी जो है A17 प्रो है। बैटरी कैपेसिटी आईफोन 15 में दी गई है 3349 mAh की। एप्पल कभी इसके बारे में बोलता नहीं है लेकिन पता चल जाता है, और ये जो है जो कैपेसिटी है ये 14 के मुकाबले स्लाइटली बड़ी है, मतलब 50-60 mAh कैपेसिटी ज्यादा आपको मिलती है 15 में। और अकॉर्डिंग टू एप्पल और एप्पल की वेबसाइट, दोनों के बीच में जो कंपैरिजन है बैटरी का उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक्जैक्टली सेम बैटरी लाइफ आपको निकाल के देंगे। टाइप सी होने की वजह से चार्जिंग में डिफरेंस आया नहीं आया वो भी चेक कर लेंगे, और कितनी फास्ट चार्जिंग मिलती है क्या होती है सब बता देता हूं आपको। तो अकॉर्डिंग टू एप्पल आप अगर उनका 20 वॉट का आईफोन चार्जर का इस्तेमाल करते हो, इस अडेप्टर का इस्तेमाल करते हो, तो आपको 30 मिनट्स में 50% चार्ज ये निकाल के दे देगा। यही सेम उन्होंने 15 प्रो मैक्स के लिए भी कहा है, 15 प्रो के लिए भी और आईफोन 15 प्लस के लिए भी। लेकिन क्या ये सच है या नहीं है, या फिर ज्यादा फास्ट चार्जिंग पॉसिबल है इस फोन के साथ, वो चेक करेंगे। और यहाँ पे एक और मिथ भी लोगों ने फैला हुआ है कि ये जो केबल आती है इसके साथ, इसके जरिए से ही या फिर किसी MFI सर्टिफाइड लाइटनिंग केबल के जरिए से ही आप इसको फास्ट चार्ज कर पाएंगे, वरना ये स्लो चार्ज होगा। तो ये भी मिथ जो है चेक कर लेते हैं कि मिथ है या सच है। तो यहाँ पे मेरे पास एक डिस्प्ले वाली टाइप सी केबल है, इसमें वोल्टेज बताएगा कितने वॉट पे चार्ज हो रही है। सबसे पहले मैं 20 वॉट के एप्पल चार्जर के साथ इसको कनेक्ट करता हूं अपने फोन के साथ और देखते हैं कितना वोल्टेज हमको निकाल के देता है। तो यहाँ पे साफ तौर पे लिखा है 19 वॉट्स। तो 19 वॉट का आउटपुट मिल रहा है एप्पल के 20 वॉट के चार्जर के जरिए से, क्योंकि केबल में भी कुछ अपने लॉसेज होते हैं, डिस्प्ले में भी कुछ जाता होगा। और अब मैं इसको बेल्किन के 65 वॉट चार्जर के साथ कनेक्ट करता हूँ सेम केबल के जरिए से, देखते हैं इसमें कितना हमको वोल्टेज मिलता है। तो यहाँ पे गाइस जो मैं देख पा रहा हूँ वो है 22 वॉट का सपोर्ट। यहाँ पे देख सकते हैं 22 वॉट दिखा रहा है, बट अकॉर्डिंग टू अदर टेस्टर्स ये 27 वॉट तक भी जा सकता है। 22 दिखा रहा है, मतलब 23 तो मिल ही रहा है यहाँ पे। और 15 प्रो मैक्स में क्योंकि मुझे 27 का मिल रहा था, तो यहाँ पे भी 27 का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो 20 वॉट से ज्यादा का सपोर्ट तो है इसके अंदर। और वहीं पे मैगसेफ चार्जिंग की अगर बात करें तो उसके अंदर कोई भी जो है नया इंप्रूवमेंट नहीं है, इसमें आपको 15 वॉट की मैगसेफ चार्जिंग मिल जाती है। बाकी गाइस टाइप सी है इसके अंदर, तो मैं अपनी एप्पल वॉच भी इसके जरिए से जो है चार्जिंग कर सकता हूँ, और मेरे एयरपॉड्स भी चार्ज करने मुझे तो इसके जरिए से ये चार्ज हो जाएंगे। और इमरजेंसी सिचुएशन में अगर मुझे अपना दूसरा आईफोन या एंड्रॉइड फोन चार्ज करना है तो वो भी मैं अपने आईफोन 15 से कर पाऊंगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये चार्ज हो रहा है मेरा एंड्रॉइड फोन, और यहाँ पे मुझे 4.5-5 वॉट की आउटपुट मिलती है अपने आईफोन 15 से अपने दूसरे फोन को डिवाइस को चार्ज करता हूं। तो बैटरी के अंदर एक और चीज यहाँ पे ऐड हुई है, बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग के अंदर चार्जिंग ऑप्टिमाइजेशन के अंदर 80% की लिमिट आप लगा सकते हो, मतलब 80% के ऊपर आपका फोन चार्ज नहीं होगा, आप कितने भी घंटे उसको लगा के छोड़ दो। तो बैटरी हेल्थ ड्रॉप होने से बचाने के लिए काफी सही चीज है, और यही चीज आपको आईफोन 15 प्रो प्रो मैक्स में भी देखने मिलेगी। 80% पे इसकी भी लिमिट लगा के रख सकते हो। अब इस टाइप सी पोर्ट की कैपेबिलिटीज के बारे में बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज देखने मिलने वाला है व्हेन कंपेयर्ड टू लाइटनिंग पोर्ट। और यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, आईफोन 15 में जो टाइप सी पोर्ट आता है USB 2.0 स्पीड सपोर्ट करता है, जो कि 480 Mbps होती है, और 15 प्रो प्रो मैक्स में जो टाइप सी पोर्ट आता है ये USB 3.0 स्पीड सपोर्ट करता है, जो कि 10 Gbps होती है। अब यहाँ पे फाइनली आप एक टाइप सी वाला पेन ड्राइव या कोई दूसरा पेन ड्राइव विद टाइप सी कनेक्टर आपके आईफोन 15 में डायरेक्टली लगा सकते हो। और जैसे मैंने कनेक्ट किया, यहाँ पे फाइल्स ऐप के अंदर नो नेम करके एक फोल्डर आ गया है, जो कि पेन ड्राइव का कोई नाम दिया नहीं मैंने। तो इसको ओपन करूंगा, यहाँ पे देख सकते हैं इसके पूरे फाइल्स में एक्सेस कर सकता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे एक फोटो ले लूं मेरे फोन से, और ये फोटो को रखने के लिए या वीडियोस को रखने के लिए, स्टोर करने के लिए मेरे फोन में जगह कम है या मुझे बैकअप बनाना है, तो बस एक पेन ड्राइव लगाना है मुझे, यहाँ पे शेयर पे टैप करना है,
सारे फोटोज वीडियो सिलेक्ट करके, और बस यहाँ पे सेव टू फाइल्स पे टैप करके इस पेन ड्राइव के अंदर मुझे इसको कर लेना है सेव, और ये इमीडिएटली जो है ट्रांसफर हो जाएगा उसमें। एक 512 GB का एक्सटर्नल SSD है और इसको भी मैं यहाँ पे कनेक्ट कर सकता हूँ, और यहाँ पे देख सकते हैं सारे फाइल्स इसके मुझे दिखा रहा है। तो ये जो है बहुत ज्यादा कन्वीनियंट हो गया है टाइप सी की वजह से। और इतने नहीं गाइस, आप इस तरीके का USB हब भी कनेक्ट कर सकते हो अपने iPhone 15 के साथ। और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक SD कार्ड इसमें लगाया जो कैमरा का SD कार्ड है। तो अगर आपके पास मिररलेस कैमरा DSLR कैमरा है उसका कार्ड डायरेक्टली आप अपने फोन से कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका फोल्डर ऑटोमेटिकली आ गया, और इसको ओपन करके मैं इसमें के सारे फाइल्स एक्सेस कर सकता हूँ। और SD कार्ड ही नहीं, इसके अंदर और भी स्लॉट्स होते हैं। जैसे यहाँ पे मैं अगर चार्ज करना चाहूँ तो चार्जिंग का पोर्ट है, यहाँ पे एक इथरनेट पोर्ट है, और एडिशनल मुझे कोई USB पोर्ट में पेन ड्राइव वगैरह लगाना है तो वो लगा सकता हूँ। HDMI आउट भी ले सकता हूँ। एक्सटर्नल कीबोर्ड कनेक्ट करना है, कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे बस इसको इस तरीके से आप कनेक्ट कर लीजिए अपने 15 से, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली कीबोर्ड आपका कनेक्ट हो जाएगा और लिखना आप शुरू कर सकते हैं। ब्लूटूथ कीबोर्ड वगैरह लेने की या लगाने की जरूरत नहीं है। माउस भी कनेक्ट हो जाएगा और सारी USB-C एक्सेसरीज कनेक्ट हो जाएगी। अगर नहीं भी होती है तो यहाँ पे इस तरीके का आप 100 रुपए 50 रुपए वाला कनेक्टर ले सकते हैं, उससे भी आपका काम अब बन जाएगा आपके iPhone 15 पे। और USB टाइप सी आने से अब iPhone को आप इजीली स्क्रीन मिरर कर सकते हो। कोई भी आपको डोंगल वगैरह लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली एक टाइप सी केबल से आप अपने मॉनिटर के साथ, अपने टीवी के साथ इस पे स्क्रीन मिररिंग कर सकते हो। इसके फोटो एल्बम को चेक कर सकते हो। YouTube पे वीडियो देख रहे हो तो YouTube की वीडियो भी यहाँ पे फुल स्क्रीन में आप देख पाएंगे। तो ये काफी सही चीज है USB टाइप सी की जो इसमें आ चुकी है। अब iPhone 15 और 15 प्लस में जो कैमराज एक्जैक्टली सेम है। 15 के कैमराज के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पे दो कैमराज है, एक अल्ट्रा वाइड एंगल वाला 12 मेगापिक्सल कैमरा और एक मेन कैमरा लेंस जो कि 12 मेगापिक्सल से बढ़ के अब 48 मेगापिक्सल की हो गई है। और फ्रंट फेसिंग कैमरा जो है यहाँ पे 12 मेगापिक्सल का ही आपको देखने मिलता है। वीडियो कैपेबिलिटीज तो आप जानते ही है कि सभी आईफोन में 4K 60 FPS आप रिकॉर्ड कर सकते हो। HDR वीडियो इससे आप रिकॉर्ड कर सकते हो, ये सब तो है ही इसके अंदर। लेकिन HDR जो है इसमें आपको नेक्स्ट जनरेशन का देखने मिलेगा। 14 में HDR4 आता था, इसमें HDR5 है। जितने भी फोटोज मैंने लिया काफी अच्छे फोटोज जो है ये कैप्चर कर रहा है, और पोर्ट्रेट मोड भी जो है काफी सही इसमें कैप्चर हुआ है। और क्योंकि यहाँ पे एक 48 मेगापिक्सल का सेंसर है तो जहां पे 14 में 0.5 और 1x का ही आपको ऑप्शन देखने मिलता था जूमिंग में, यहाँ पे आप 2x तक जूम कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक टेलीफोटो लेंस नहीं है जूमिंग के लिए 2x के लिए। जो 48 मेगापिक्सल सेंसर है उसमें ही क्रॉप इन होकर 2x फोटो जो है आप क्लिक कर सकते हो। लेकिन ये जो फोटो है ये आपको 12 मेगापिक्सल की देखने मिलेगी, जो कि iPhone 14 का फुल रेजोल्यूशन था जो कि था 12 मेगापिक्सल। तो यहाँ पे इसमें आपको क्वालिटी लॉस नहीं देखने मिलेगा व्हेन कंपेयर टू iPhone 14, लेकिन आप एक 2x टेलीफोटो टाइप की फोटो निकाल सकते हैं। बाकी 48 मेगापिक्सल सेंसर से आप 48 मेगापिक्सल की या फिर 24 मेगापिक्सल की फोटो भी निकाल सकते हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एप्पल ने कोई भी मैक्रो मोड नहीं दिया है। iPhone 15 में तो मैक्रो फोटोग्राफी या फिर वीडियोग्राफी पॉसिबल नहीं है, उसके लिए आपको अलग से एक एक्स्ट्रा लेंस इसके ऊपर लगानी पड़ेगी। हाँ, इसके अंदर नेक्स्ट जनरेशन पोर्ट्रेट विद डेप्थ कंट्रोल देखने मिलेगा, जो मैंने iPhone 15 Pro Max की वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था, जहां पे एक रेगुलर फोटो आप ले सकते हो और उसके बाद उसमें पोर्ट्रेट इफेक्ट अपने आप ऐड कर सकते हो विद जस्ट अ टैप। तो टैप किया तो पोर्ट्रेट मोड ऑन, टैप किया तो पोर्ट्रेट मोड ऑफ। और पोर्ट्रेट मोड ऑन करने के बाद कौन से सब्जेक्ट पे आपको फोकस चाहिए, बस एडिट पे टैप करके उस सब्जेक्ट के चेहरे पे टैप करो, फोकस वहीं पे हो जाएगा। तो ये सारी अच्छी चीजें यहाँ पे दी हुई है। बाकी फुल जो कैमरा कंपैरिजन है दूसरे फोन्स के साथ, आईफोन्स हो या दूसरे एंड्रॉइड फोन्स हो, ये हम जल्दी लेके आएंगे आपके लिए। सेंसर्स और वायरलेस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पे Wi-Fi 6E नहीं है, Wi-Fi 6 ही है। और यहाँ पे लेकिन एक चीज ऐड की है एप्पल ने, वो है सेकंड जनरेशन का अल्ट्रा वाइड बैंड चिपसेट। इससे क्या बेनिफिट आपको मिलेगा, आप जो एयरटैग्स ढूंढते हो या फिर दूसरे फ्रेंड्स को ढूंढते हो वो ज्यादा अच्छे तरीके से और प्रिसाइज तरीके से ढूंढ पाएंगे इससे। सैटेलाइट फीचर्स इसके अंदर भी है, कार क्रैश डिटेक्शन और रोड साइड असिस्टेंस, लेकिन वो यूएस के लिए है, इंडिया में काम नहीं करता। 15 Pro Max टाइटेनियम के साथ आपने एप्पल का फाइन वोवन मैगसेफ केस तो देखा, लेकिन हमारे iPhone 15 के लिए हमारे पास है एप्पल का ऑफिशियल सिलिकॉन केस। ब्लू आईफोन ब्लू सिलिकॉन केस, मैगसेफ लिखा हुआ है, ऑफिशियल एक्सेसरी है। प्राइस है इसका 4900 रुपीज। इसको जो है छोटी सी सील आपको मिलती है, उसको आपको इस तरीके से पुल करके ब्रेक करना है और इसको फ्लिप करके यहाँ से पुल करना है, फिर इसमें से बाहर आएगा आपका एप्पल सिलिकॉन केस। इनिशियल इंप्रेशंस, कलर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये वाला ब्लू। अंदर से देखेंगे तो आपको फेल्ट लाइनिंग मिलती है ताकि फोन पे स्क्रैच वगैरह नहीं आए। ये मैगसेफ की रिंग, आईफोन लिखा हुआ है, और जो ऑफिशियल केस होता है उस पे ही ऑफिशियली लोगो लगा रह सकता है। कोई भी थर्ड पार्टी अगर लोगो वाला केस भेजती है, मतलब समझ जाओ वो काउंटरफिट आइटम है, यानी कि नकली है। फोन को इसके अंदर इस तरीके से आपको स्लाइड इन करना है और जब फोन अंदर चला जाए तो आएगी मैगसेफ की ब्यूटीफुल एनिमेशन वाली रिंग। फोन इसके अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, सिलिकॉन वाला जो टेक्सचर है काफी प्यारा है। बॉटम से देखेंगे तो फोन इज वेल प्रोटेक्टेड, ड्रॉप प्रोटेक्शन भी अच्छी खासी आपको इसमें देखने मिल जाएगी। प्रॉपर कटआउट्स है, टैक्टाइल फील है बटन्स की, और एक रेज लिप मिलता है जो डिस्प्ले को प्रोटेक्ट करेगा इन केस ऑफ अ फॉल। और क्योंकि ये एक मैगसेफ केस है तो मैगसेफ एक्सेसरीज इसके साथ सारी ही कंपैटिबल रहेगी। अब ये डॉक है लेकिन मैंने इसको चार्जिंग कनेक्ट नहीं किया, वरना ये स्टैंड बाय मोड में चला जाता। और फाइनल चीज पे आए थे दोस्तों, जो है iPhone 15 का प्राइसिंग। इसका जो बेस वेरिएंट है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, 128 GB का आता है, 79,900 इसका प्राइस है। उसके बाद 256 आता है 89,900 का, और ये टॉप ऑफ द लाइन है 512 GB का, जो है 1,09,900 रुपए का।
बाकी लॉन्च डे ऑफर्स आपको देखने मिलेंगे और लॉन्च डे पे नहीं काफी टाइम तक रहेंगे, जहाँ पे HDFC कार्ड के साथ आपको अच्छा खासा कैशबैक देखने मिलेगा अराउंड 5000 रुपीज का और नो कॉस्ट EMI और दुनिया भर के ऑप्शंस भी है, आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। आपको कैसा लगा iPhone 15 इन ब्लू कलर, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और जल्दी से जल्दी मैं आपके लिए फुल कलर कंपैरिजन भी लेके आ रहा हूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, परचेस करना है, प्री बुक करना है, आप कर सकते हो वहां से। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद होगा, पसंद वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।